नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में पीएम मोदी ने बताया कैसे वंदे मातरम आजादी का मंत्र बन गया। लोकसभा में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होना चाहिए। राजधानी लखनऊ में जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, निस्तारण के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। उत्तराखंड में स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणाएं, भोजन भत्ता बढ़ाओ, होमगार्ड महिला होमगार्ड को मिलेगा मातृत्व अवकाश। बरेली बवाल मामले में 38 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, पुलिस से मौलाना तौकीर को माना साजिश रचने का दोषी। जयपुर बरेली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार, 3 दोस्तों की मौत, चौथे की हालत गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर पंजाब से, जहां पर लुधियाना में देर रात एक सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि सभी मृतक दोस्त थे, जिसमें से 2 लड़कियां और 3 लड़के मौजूद थे। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है, जबकि पुलिस कार के नंबर के आधार पर मृतकों की जांच करने में जुटी है। सभी शवों को पुलिस ने कब्जे में लिया है। प्राथमिक जांच में बताया जा रहा है कि यह हादसा कार के ओवर स्पीड के कारण हुआ। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब एक युवक की पहचान हुई है, जो कि लुधियाना के झगराव का रहने वाला है। खबर हरियाणा से है, जहां पर अलग अलग जिलों में डॉक्टरों की ओर से सरकारी अस्पतालों में हड़ताल की गई। इस दौरान फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में 35 दो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण मरीजों को अस्पताल में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस बारे में डॉक्टर से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि सरकार से 12 साल से इस मामले पर बातचीत की जा रही है, लेकिन कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर दिव्यांगों को सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था कार्यक्रम का आयोजन। फरीदाबाद में दिव्यांगों की संस्थाओं ने मिलकर किया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची फरीदाबाद की मेयर प्रवीण बाला जोशी। इस मौके पर मेयर साहब का फरीदाबाद के लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर फरीदाबाद की मेयर ने कहा कि सरकार का और हमारा संकल्प है कि हम दिव्यांगों को सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाएं। इसको लेकर लगातार फरीदाबाद की संस्था स्पेशल अचीवर काम भी कर रही है। इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करना हमारा मकसद है।
स्पेशल अचीवर टीम जो कार्य कर रही है, इसके लिए सभी टीम, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सल्यूट करती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि ऐसे नेक कार्यों के लिए। पिछले वर्ष भी एक कार्य इन्होंने, बल्कि इसी वर्ष ही मानव रचना में एक इन्होंने कार्यक्रम किया था बास्केटबॉल का। इतना सुंदर आयोजन था कि आप देखकर कह नहीं सकते कि ये दिव्यांग बच्चों ने ये कार्यक्रम प्रस्तुति है। तो आज का जो माधवी हंस बहन का, पंकज भैया का जो एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ इन्होंने आज एक रैली को निकाला है, इनके इस जज्बे को सलाम करती हूँ कि ऐसे नेक कार्य ईश्वर के निमित्त करते रहें। खबर अंबाला से है, जहां पर अंबाला शहर के पुलिस लाइन में स्थित गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल को महत्वपूर्ण सौगात मिली है। बता दें कि स्कूल में लगभग 65 लाख रुपए की लागत से नई कक्षाओं और लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने स्कूल की छात्राओं को के साथ असीम गोयल ने निर्माण की नींव विद्यालय की कन्याओं के हाथों रखवाकर समाज में बेटियों के सम्मान और शिक्षा को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों ने इस विशेष पल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जी, अभी डीओ साहब और हमने इकट्ठे मीटिंग भी की थी और हमने जो भी मेजर स्कूल की जिसमें रिपेयर होनी है, मेजर रिपेयर होनी है जिस भी स्कूल की, या डेमोलिश करके नया स्कूल बनना है, दो चीज़ें हमने मैंडेटरी की हैं कि जो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है सब में लगाया जाए और एक सोलर पैनल्स जो हैं इन स्कूलों के ऊपर जो है मैंडेटरी किए जाएँ जिनकी अब मेजर रिपेयर होनी है या नए बनने हैं। और ये प्रपोजल भी हमने आज जो है डीओ साहब से मंगवा के आगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है इसको हम भेज देंगे। खबर जबलपुर से है, जहां पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री अयप्पा मंदिर ट्रस्ट द्वारा 10वीं का पोंगला महोत्सव का आयोजन मंदिर प्रांगण में किया गया, जिसमें जबलपुर शहर के सभी महिला भक्तजन इस पूजा अनुष्ठान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए तथा पवित्रता के साथ देवी मंदिर के प्रांगण में समर्पण किया गया और सुबह से ही इस पूजा को प्रारंभ किया गया है। इस पूजा अनुष्ठान को विनोद पोती के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें करीब 83 महिला भक्तजन एक साथ शामिल हुए। श्री अयप्पा मंदिर ट्रस्ट जबलपुर द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 10वीं वृश्चिक पोंगला का आयोजन किया गया था, जिसमें जबलपुर के सारे महिला भक्त लोग शामिल हुए। सुबह 7 बजे से ये पूजा प्रारंभ हुई। ये परंपरागत जो तरीका है इस पूजा का, जो आटिंगल पोंगला के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, उसी तरीके का हम यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं और हर वर्ष महिलाएं इसमें। खबर खैरागढ़ से, जहां पर जिले के बकरकट्टा थाने में बड़े नक्सली संगठन के सदस्यों का आत्मसमर्पण होने वाला है। सीपीआई, सीसीएम, डीवीसीएम, एसीएम और पीएम स्तर के 12 माओवादियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। एमएमसी जोन कहे जाने वाले थाना बकरकट्टा अंतर्गत ग्राम कुम्हा में सीपीआई संगठन के 12 सक्रिय कैडरों ने पुलिस और शासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में सीसीएम, डीवीसीएम, एसीएम और पीएम स्तर के सदस्य शामिल हैं। इनमें कैसे कई लोगों के खिलाफ गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल होने के आरोप रहे। यूपी में सोमवार का दिन अपराधियों के लिए शाबत भरा दिन रहा। लखनऊ, मेरठ और बुलंदशहर में पुलिस तथा बदमाशों के बीच हुई अलग अलग मुठभेड़ों में 3 नामी अपराधी घायल होकर गिरफ्तार किए गए हैं।
लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के कनकहा चौकी पर पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ में 50,000 का नामी पंकज त्रिपाठी के पार में गोली लगी, जबकि उसका साथी नरेंद्र त्रिपाठी भी गिरफ्तार हुआ है। वहीं मेरठ के लसाड़ी गेट थाना पुलिस की मदीना कॉलोनी में हुई मुठभेड़ में 2 दर्जन आपराधिक मुकदमों में वांछित फखरुद्दीन उर्फ फखरू घायल होकर दबोच लिया गया। उधर बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 के नामी अफरोज के पार में गोली लगी है। वो एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने का आरोपी है। बड़ा खूबसूरत लगा तुम जब तुम्हारी वीडियो बनाऊं मैं। आज दिनांक 8 दिसंबर को सुबह लगभग 2:30 बजे थाना मोहनलालगंज को एएनटीएफ की टीम के द्वारा ये सूचना मिलती है कि जब वो लोग इधर जबरोली गांव के आसपास चेक इन कर रहा है तो उधर 2 बाइक सवार उधर से गुजर रहा था। जब उनको एएनटीएफ का टीम रोकने के लिए प्रयास किया तो उसमें एक आदमी जो है पुलिस के ऊपर गोली चलाने के लिए प्रयास किया है, जिसमें आत्मसंरक्षण हेतु एएनटीएफ का टीम भी उनके ऊपर गोली चलाई, तो जिसमें एक आदमी पकड़ा गया है और एक आदमी जो है घायल हुआ है। जो घायल हुआ आदमी का नाम जो है पंकज त्रिपाठी, जो जनपद कौशाम्बी से 50,000 का इनामी है, और दूसरा जो आदमी गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है नरेंद्र त्रिपाठी। ये घायल हुआ आदमी को तुरंत सीएचसी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस एवं शहर की स्वाट टीम द्वारा एक चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसके पास से हमें एक बाइक, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसका नाम फखरुद्दीन उर्फ फखरू है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर 16 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या, लूट, चोरी जैसे अपराध शामिल हैं। जो घायल है उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया तथा आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र के वलीपुरा एरिया में पुलिस की संदिग्ध वाहनों की चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्कूटी आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया तो उसने अपनी स्कूटी उल्टी दिशा में भगा के वलीपुरा नहर की तरफ मोड़ दी। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो वह व्यक्ति स्कूटी छोड़कर भागने लग गया और उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में वो व्यक्ति घायल हो गया। उस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अफरोज आलम पुत्र नौशाद आलम निवासी गाजियाबाद बताया। अफरोज पर कोतवाली नगर के एटीएम फ्रॉड और चोरी के मामले में 20,000 रुपये का इनाम है। खबर कासगंज से है, जहां पर कासगंज की तीर्थ नगरी में सोरो में एक पुलिसकर्मी का शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी नशे की हालत में ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी खुद को संभालने के लिए कभी गाड़ी का सहारा लेता दिख रहा है तो कभी खंबे को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। वर्दी पर अजय कुमार नाम भी लिखा हुआ है। नशे की वजह से वो कई बार लड़खड़ा कर गिरा, जिससे उसकी वर्दी भी गंदी हो गई। स्थानीय लोग शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी पर लोगों को गालियां देने का भी आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय तीर्थनगरी सोरो में प्रांतीय मेला मार्चशीर्ष का आयोजन चल रहा है, जिसमें कासगंज, एटा और अलीगढ़ से आए पुलिसकर्मी मेले की सुरक्षा में लगाए गए हैं और पुलिस इसकी जांच कर रही है। और पुलिसकर्मी किस थाने में तैनात है इसकी जांच की जा रही है। यात्रियों को गाली दे रहा है और ये पुलिस वाले है, ये गंगा जी का किनारा है, यहाँ इसकी ड्यूटी है। पुलिस वाला गालियों को, यात्रियों को गाली दे रहा है, ये गंगा जी के किनारे पर। हाँ, और तूने गाली नहीं दी अभी? अब बता।
यात्रियों को गाली दे रहा है और ये पुलिस वाले है, ये गंगा जी का किनारा है, यहाँ इसकी ड्यूटी है। खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी कैडर की 2004 बैच की वरिष्ठ IAS अफसर अनामिका सिंह ने VRS के लिए आवेदन किया है। करीब 47 वर्ष की उम्र में उन्होंने VRS लेने का निर्णय लिया, जबकि उनकी सामान्य सेवानिवृत्ति वर्ष 2038 में प्रस्तावित थी, यानी कि अभी उनका करीब 13 साल का सेवा काल बचा है। यही कारण है कि उनका यह कदम प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय है। अनामिका सिंह मूल रूप से फतेहपुर जिले की निवासी हैं। 2 दशक लंबे करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का बखूबी से निर्वहन किया है। चित्रकूट और उन्नाव की जिलाधिकारी भी रह चुकी हैं। कुछ समय पहले उन्हें बरेली मंडल का कमिश्नर नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में यह आदेश बदल दिया गया। वर्तमान में अनामिका सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में कमिश्नर के पद पर तैनात है। अपने 20 वर्षों के प्रशासनिक सेवा काल में उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर नीति आयोग जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान का पदभार संभाला है। खबर वाराणसी से है, जहां पर कफ सिरफ मामले में कमिश्नरेट की SIT ने शुभम जायसवाल के 2 बड़े करीबियों को गिरफ्तार कर लिया है। दवा लाइसेंस बनवाकर दोनों ने लाखों रुपए के फर्जी बिल तैयार कर कफ सिरप को बांग्लादेश तक सप्लाई किया था। आरोपी विशाल जायसवाल और बादल आर्य ने SIT की पूछताछ में सभी राज खोले हैं। दोनों आरोपियों ने अपनी फर्में बनाकर बड़ी कमाई की और हर खेप पर उन्हें 25 से 30 हजार रुपए मिलते थे। फर्म का पैसा आने पर उसे शैली ट्रेडर्स के खाते में ट्रांसफर कर देते थे। वहीं SIT के अफसर शुभम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ कर रहे हैं। निवासी 133B के ऊपर का निवासी हूँ। मेरे मामा का लड़का है जो दिलीप जायसवाल, उसके पिता का नाम है। क्या माल मंगाता था? माल हमें पता चला कि सिरप मंगाता था। तुम्हारा बनी नहीं रहेगा, पीछे जाना पड़ेगा सबको। सर इधर देखिए। हाँ सर।
ड्रग विभाग के द्वारा कोतवाली थाने में एक एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी 28 फर्मों के खिलाफ, जिसमें इन फर्मों के द्वारा जो है कोडिन युक्त सिरप जो खरीदा जाता था उसके बेचने का जो अभिलेख है वो नहीं प्रदान कर पाए थे, और इसी शंका में कि ये ब्लैक मार्केट किया गया है एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें डीसीपी क्राइम के निर्देशन में टीमें गठित की गई थी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो की गई, और उसमें पता चला है कि कुछ फर्में जो हैं वो फेक फर्म्स बनाई गई हैं, जिसमें फर्जी दस्तावेज लगा करके रजिस्ट्रेशन कराया गया फर्मों का। खबर बाराबंकी से है, जहां पर सभासद पति शुभम जायसवाल ने रामनगर पंचायत अध्यक्ष व उनके पुत्रों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। चेयरमैन की नजर उनके गोदाम पर है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। दूसरी तरफ नगर पंचायत अध्यक्ष रामशरण पाठक ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पंचायत ने नोटिस दिया था, जिसे शुभ होकर सभासद अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। पूर्व में नोटिस भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया था। अध्यक्ष ने कहा कि अवैध अतिक्रमण से जनता को परेशानी हो रही है। मामला ये है कि वो नगर पंचायत की सड़क है, ये व्यवसायी हैं और वो तहसील की मेन सड़क है, जिसपे आम जनता आती जाती है। पतली सड़कें हैं, खड़ंजे हैं वो, और उस पर ये ला करके व्यापार के दृष्टिकोण से ये अपनी गाड़ियाँ बड़ी खड़ी कर DCM और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिससे वो रास्ता बाधित हो जाता है। जनता के प्रार्थना पत्र पर उसमें उनको नोटिस जारी की गई कि आप जो है इनक्रोचमेंट न करें और जनता के आवागमन में बाधा न उत्पन्न करें। कल उन्होंने उन लोगों ने हम पर जानलेवा हमला किया। हम अपनी गाड़ी सुबह भेजे थे 10:30 बजे गोदाम पर लदवाने के लिए। उन्होंने वहां से उसको ड्राइवर को गालियां दिया और वापस भगा दिया। फिर हम दोबारा गए गाड़ी लदवाने, तो लदवा कर लिया है, तो वो पुरानी तहसील के पास से हमारी गाड़ी वापस करा लाए। उसके बाद चाबी छीन लिया। फिर कहा बुला कर आओ शुभम को, तो हम गए तो हमको मारा पीटा। हम अपनी मम्मी के साथ गए, हमको मारा पीटा, और जो है उनके लड़के ने हमको यहाँ पर मारा, बाकी लात घूंसों से मारा, और कहा जो करना हो कर लो, तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हम बहुत ऊंची पहुंच वाले हैं, दबंग हैं, जो तुमको करना हो करो जाकर। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रथम CDS जनरल विपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने श्रद्धांजलि दी है। अपने 4 दशकों के बेहद बहादुरी भरे कार्यकाल में जनरल रावत ने कई महत्वपूर्ण मिशनों का नेतृत्व किया है, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के सोपोर में सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया। बतौर थल सेना प्रमुख उनकी लीडरशिप में POK के आतंकवादी समूह के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। जनरल रावत ने एक मेजर जनरल के रूप में उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ ही एक इन्फैंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी, जहां उनका प्रदर्शन बेहतरीन था। के भी आप ही के पास है। रिफाइंड शब्द है जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जाति और जनजाति दोनों में अंतर है। जनरल बिपिन रावत जी इस देश के बहुत बड़े सपूत रहे हैं, और विशेषकर उत्तराखंड के गौरव में। उत्तराखंड से पहला CDS बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, पहला CDS हमको मिला है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और हमारे नौजवानों को, विशेषकर उत्तराखंड के नौजवानों को जो फौज में अपने अधिकारी हैं, उनको निश्चित रूप से जनरल रावत के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर आगे चलना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गदरपुर से है, जहां पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा ठंडा नाल गांव में नोटिस चस्पा की कार्रवाई चल रही है। आपको बताते चले कि गदरपुर में ठंडा नाला गांव में कुछ दिन पूर्व भी प्रशासन द्वारा 26 मकान को तोड़ा गया था,
और प्रशासन द्वारा 65 मकानों में नोटिस चस्पा कराई गई थी और इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का समय दिया गया है, जिससे कि सिंचाई विभाग की भूमि पर बैठे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण स्वयं हटाने की हिदायत दी गई है। सिंचाई विभाग की भूमि पर रह रहे लोगों ने उत्तराखंड सरकार से अपील की है कि उन्हें बेघर न किया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। में लगभग 1.13 जमीन जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पहले भी खाली कराई जा चुकी है, उसी क्रम में आज 2.45 जमीन जो सिंचाई विभाग की है उस पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। इसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी, जिलाधिकारी, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभागों की टीम हमारे साथ है। इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सरकारी ज़मीन है उसको खाली कराया जाए। पूर्व में भी इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश दिए गए थे, जिस क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस संदर्भ में टीम गठित की गई। हमारे गांव में नोटिस बांटे जा रहे हैं, सरकार बहुत ज़्यादा नाइंसाफी कर रही है हमारे साथ। हम सन 1974 से यहाँ रह रहे हैं, आज लगभग 51 साल हो गए हमें रहते हैं। जब से आज तक ना कोई नोटिस ना कुछ। डैम किनारे 7 से 8 गाँव हैं, 8 में से एक गाँव टूट रहा, सिर्फ ठंडा नाला, ये मोमडनों का गाँव इसलिए टूट रहा है क्योंकि यहाँ मस्जिद मदरसे सब है। इस वजह से क्या कार्रवाई चाहते हैं आप, क्या कहना ये चाहते हैं? सरकार हमारे साथ जास्ती कर रही है, मुसलमानों के साथ जास्ती कर रही है सरकार। ये जानना है कि ये अतिक्रमण जो है ये एक इसी गांव के लिए है या 300, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ये 368 एकड़ में आता है, तो 368 एकड़ खाली कराया जा रहा है या केवल ये मुसलमानों का यही गाँव खाली कराया जा रहा है? तो क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से सरकार से गुहार लगाते हैं, तो अगर प्रशासन अगर इसको खाली करा रहा तो हमें कहीं ना कहीं जगह दे। हमारे पास आधार कार्ड है, रोड है, जमीन का ये तो सरकारी है, ये तो सरकारी जगह है जिसकी मुआवजा रजिस्ट्री वाली जगह होती तो आपको मुआवजा मिलता। ये रोड कैसे दे दिया, ये लाइट कैसे दे दी? यही तो जांच का विषय है भैया। जांच के देहरादून में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड जवानों को सैल्यूट करते हुए उन्हें देवभूमि का साइलेंट हीरो बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा हो, कुंभ मेला हो या कोई बड़ा आयोजन, होमगार्ड के जवान बिना थके बिना रुके दिन रात ड्यूटी निभाते हैं और राज्य की सुरक्षा व व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये जवान अनवरत रूप से 4 धाम यात्रा, कुंभ मेला और तमाम बड़े आयोजनों को सुचारू रूप से संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, आज सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को जो अनवरत रूप से हमारे अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, 4 धाम यात्रा को, कुंभ, कांवड़ और अन्य आयोजन, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, इस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। मैं तीन महत्वपूर्ण घोषणा की है। एक तो हमारा होमगार्ड जवान दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उनको प्रतिदिन जो भोजन बनता है वो 50 रुपये बढ़ गया, मतलब 100 रुपये से लेकर 150 रुपये हो गया। और हमारा प्रशिक्षक ट्रेनिस है, उनको प्रशिक्षण के दौरान 140 रुपये हो गया। और एक और अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हुआ है, वो है
कि अब तक हम लोग जो है वर्दी जो है वो खरीद के देना पड़ता, पूरा देश में 1-2 राज्य छोड़ के बाकी सब स्टेट में वर्दी अलाउंस दिया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा किया, जो है वो वर्दी भत्ता अलाउंस होमगार्ड दिए जाने का। कितना दिया जाएगा वो बाद में आदेश होगा। खबर देहरादून से, जहां पर अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाजियों पर गलत टिप्पणी करने की खबर इन दिनों प्रदेश की सुर्खियों में है। हालांकि हरक सिंह रावत द्वारा हिमाचल प्रदेश के पोटा साहिब गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे सर झुकाकर पश्चाताप भी किया गया, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेता अभी भी अपनी तरफ से पश्चाताप कर माफी मांग रहे। वहीं इस विषय पर बात करते हुए भाजपा नेता बलजीत सोनी ने कहा कि यदि हरक सिंह द्वारा पश्चाताप किया जाना है, ये दर्शाता है कि रावत को अपनी गलती का एहसास है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के बोल का प्रयोग करा और वो सिख गुरुओं की शरण में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब पौंटा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश निभाने के लिए पहुँचे, मैं समझता हूँ कि अगर उस व्यक्ति को इस बात का पश्चाताप हो गया है तो इसमें आगे अब कुछ भी बोलना उचित नहीं। खबर देहरादून से, जहां पर गुरुद्वारा जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने हरक सिंह रावत द्वारा माफी मांगने पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका ये पूरा व्यवहार केवल नौटंकी प्रतीत होता है। हनी पाठक ने कहा कि जिस अंदाज में हरक सिंह रावत ने सर झुकाया उसमें कहीं भी वो गंभीर नहीं दिखे, क्योंकि उनके बयान और उनका रुख हमेशा कुछ और ही दिशा में दिखाई देता है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि हरक सिंह रावत का बोलने का अंदाज इतना मजाकिया था कि लगता है वो पीठ पीछे भी सिख समुदाय का इसी तरह मजाक बनाते होंगे। असल में इसको प्रॉब्लम तभी से हुई जब प्लेन से उतरने के बाद जब ये फुल टू नौटंकी के रूप में हम इसे देखते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में हरक रावत ने, सिंह मैं उसमें नहीं लगाऊंगी क्योंकि सिंह दा पुत्र कुछ और ही होता है, उनके बयान ही कुछ और होते हैं और शेरों वाली बातें करता है। लेकिन जो पार्टी 1984 में भी सिख दंगे का कलंक लेकर अपने साथ चल रही है, उस पार्टी की मनोदशा क्या होगी, सिख और सरदारों के प्रति उनकी भावना क्या होगी, वो उस दिन अधिवक्ताओं के प्रदर्शन में उनके साफ तौर पर नजर आ रही है। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोठी ढलानी में सोमवार सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। संस्कार स्कूल की बस बच्चों को उतारने के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ड्राइवर की गंभीर लापरवाही इस दुर्घटना का मुख्य कारण बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चों को उतारने के बाद चालक बस को ढलान पर खड़ा कर कहीं चला गया। वहीं इस दौरान बस धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगी और देखते ही देखते खाई की तरफ लुढ़क गई। बस को खाई की ओर जाते देख छात्रों ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए चलती बस से छलांग लगा दी, जिससे सभी छात्र को गंभीर चोटों से बच गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस व स्कूल प्रबंधन को सूचना दी। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत गंगा व उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए नगर निगम ऋषिकेश ने स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें चंद्रभागा नदी सहित त्रिवेणी गंगा घाट पर बृहद स्तर पर सफाई की। नगर आयुक्त गोपाल राम मनवाल ने बताया कि सप्ताह में एक बार सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिससे ऋषिकेश स्वच्छता सर्वेक्षण में उचित स्थान पहुंचे। पहले एक कार्यक्रम हमने जारी किया है, उस कार्यक्रम के तहत सप्ताह में एक बार बृहद सफाई अभियान 4 टीमों के माध्यम से चलाया जाएगा। तो उसी के क्रम में ये आज दूसरी बार है। पिछले बार भी 4-5 स्थानों पर हमने सफाई अभियान चलाया था और आज चंद्रभागा नदी में 4 टीमें हमारी लगी है, चंद्रभागा के दोनों तरफ, आईएसबीटी से चंद्रभागा पुल और चंद्रभागा पुल से गंगा की तरफ। तो लगातार ये अभियान है, कोशिश है कि हमारी जो चंद्रभागा नदी है, गंगा नदी, वो क्लियर हो, उसमें गंदा पानी ना जाए और कोई भी कूड़ा कबाड़ उसमें न मिक्स हो। और इसी चंद्रभागा नदी के आगे कुछ लोगों के द्वारा नदी में भी अतिक्रमण, झोपड़ी डाल करके अतिक्रमण किया है, उस पर आज अतिक्रमण अभियान भी किया जाएगा। इसमें पुलिस फोर्स और प्रशासन भी सम्मिलित रहेगा। खबर देहरादून से है, जहां पर गढ़ी कैंट क्षेत्र में लंबे समय से सीवरेज की समस्या झेल रहे करीब 20,000 लोगों के लिए बड़ा दिन रहा।
उत्तराखंड के पेयजल एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कीमत में 53 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी डाकरा सीवरेज योजना का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गढ़ी डाकरा क्षेत्र की जनता पिछले कई वर्षों से सिविल लाइन की मांग कर रही थी। यहाँ सीवरेज व्यवस्था नहीं होने से लोगों को भारी परेशानियां हो रही थी और उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र की इस पुरानी समस्या को गंभीरता से लिया और 53 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की है। ये डाकरा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आबादी जो लगभग 20,000 के करीब है, लगातार सीवर की मांग कर रही थी। वहाँ पर सीवर लाइन नहीं है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने सीवर के लिए 53 करोड़ रुपया स्वीकृत किया और मैंने आज उसका भूमि पूजन किया है और निश्चित ही इसके बनने के बाद इसका लाभ गढ़ी डाकरा कैंट की जनता को मिलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बजट की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखते हुए पूरा किया है। मैं इसके लिए एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर वन्य जीव संघर्ष को लेकर डीएम नैनीताल ने सभी डीएफओ को निर्देशित किया है। उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को देखते हुए डीएम ने सोलर फेंसिंग को दुरुस्त करने और उनका रुख रखाव करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने जंगल से सटे गांव और इलाकों में वन विभाग गश्त बढ़ाया, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि यदि किसी जगह पर लेपर्ड या किसी अन्य जंगली जानवर का मूवमेंट हो तो उसको देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में भी यदि बदलाव करना पड़े तो शिक्षा अधिकारी उसको भी सुनिश्चित करें। आज जनपद में जितने भी हमारे प्रभागीय वनाधिकारी हैं, उनसे मानव वन्य जीव संघर्ष के मुद्दे पर बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। तो उसमें मुख्यतः जो हमारी सोलर फेंसिंग है, वो जहाँ जहाँ उनका रखरखाव ठीक नहीं है उन्हें सुचारू करने को कहा गया है। जहाँ पर ऐसे जो वन क्षेत्रों से निकट वाली आबादी क्षेत्र हैं, वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा गया है। हनी बी फेंसिंग भी कुछ क्षेत्रों में इन्होंने उसको पायलट तौर पर किया है। कुछ एरियाज़ में जो 3 टियर बुशेज बफर की जो बाड़ होती है, तो आवश्यकता अनुसार जहाँ पर जो उपयोगी मॉडल हो, जहाँ पर हाथीरोधी दीवार बनानी हो, इन सब मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। गुरुद्वारा जोहाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने हरक सिंह रावत द्वारा माफी मांगने पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता अनी पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका ये पूरा व्यवहार केवल नौटंकी प्रतीत होता है। अनी पाठक ने कहा कि जिस अंदाज में हरक सिंह रावत ने सिर झुकाया उसमें कहीं भी वो गंभीर नहीं दिखे हैं, जो सिंह दा पुत्र में बात होती है, क्योंकि उनके बयान और उनका रुख हमेशा कुछ और ही दिशा में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी 1984 के सिख दंगों का कलंक अपने साथ लेकर चल रही है और ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व की मनोदशा तथा सिख समाज के प्रति उनकी वास्तविक भावना उस दिन दिए गए हरक सिंह रावत के बयान और उनकी प्रस्तुति से साफ झलक रही थी। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि हरक सिंह रावत का बोलने का अंदाज इतना मजाकिया था कि लगता है वो पीठ पीछे भी सिख समुदाय का इसी तरह मजाक बना रहे होंगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार की युवा आपदा मित्र योजना के तहत देहरादून में आयोजित युवा आपदा मित्र आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ है। ये प्रशिक्षण 2 से 8 दिसंबर तक 11वीं एनसीसी बटालियन के 50 कैडेट्स की सहभागिता के साथ ओल्ड बुचड़ी गढ़ी गैंट में संपन्न हुआ, जिसमें प्रतिभागियों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में विभिन्न आपदा परिस्थितियों में निपटने का प्रशिक्षण दिया गया है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि मेजर जनरल रोहन आनंद एडीजी एनसीसी निदेशालय उत्तराखंड रहे। उन्होंने कैडेट्स को राष्ट्र की सुरक्षा और मानव सेवा के सच्चे अग्रदूत बताते हुए उनके साहस व अनुशासन की सराहना की है।
और कन्नौज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर युवक को अपमानित करने में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 3 सगे भाई शामिल। आरोपियों ने मुड़वा दिया था युवक का सर। कन्नौज से खबर, युवक को अपमानित करने में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने मुड़वा दिया था युवक का सर मुड़वाने के बाद पहनाई थी जूतों की माला। अपमानित करने के लिए गांव में निकाला था जुलूस। पीड़ित ब्रजेश पंजवारा ने पुलिस से शिकायत की। एसपी विनोद कुमार ने दी गिरफ्तारी की जानकारी। कन्नौज से खबर, जहां पर युवक को अपमानित करने में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सिर मुड़वाने के बाद पहनाई गई थी जूतों की माला। पुलिस से की युवक ने शिकायत। बाराबंकी से खबर, जहां पर दबंगों ने लड़कियों महिलाओं पर किया हमला। घर में घुसकर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। बता दें कि गांव के ही लोगों पर घर में घुसकर हमले का आरोप लगा है। बाराबंकी से खबर, जहां पर दबंगों ने लड़कियों और महिलाओं पर किया हमला। घर में घुसकर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। गांव के ही लोगों पर घर में घुसकर हमले का आरोप है। पुलिस पर मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आरोप। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के जराज गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दबंगों ने लड़कियों महिलाओं पर किया हमला। पुलिस पर मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आरोप। बाराबंकी से खबर, जहां पर वाहन चालक से नकदी मोबाइल लूटा गया। लुटेरों पर बार बार फोन करने का, पैसे मांगने का आरोप है। पीड़ित के चाचा को फोन कर बुला रहे लुटेरे। पीड़ित के चाचा को फोन कर बुला रहे लुटेरे। बात करने के बाद बंद कर देते हैं अपना मोबाइल फोन कर पैसा देकर मोबाइल ले जाने को कह रहे हैं लुटेरे। शिकायत पर जांच पे जुटी लोनी कटरा पुलिस। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के मंझूपुर गांव के पास हुई लूटपाट। पूछे की गाड़ी ले जा रहे थे सोलमपुर हुसैनाबाद। किस दिन?
5 तारीख था और 1 बजे की रात, 1 या 1:30 बजे करीब में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। रास्ते में खड़े थे, उसके उधर से कुछ डीजे वाले आ रहे थे और रास्ते में मारपीट किए और मोबाइल और हमारे 7,000 रुपये लेकर चले गए। तुरंत हमने दूसरे के फ़ोन से वहाँ पे जाके चौराहे पे बहुधा वहाँ से फ़ोन किए घर पे, अपने घर से फिर 100 नंबर फ़ोन किए, 100 नंबर आई, वो बोले ये नगराम में लगता है। कन्नौज जिले के तिरवा कोतवाली क्षेत्र की हाईटेक पुलिस कार्यशैली पर उस समय गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं जब कथित तौर पर पुलिस ने बिना किसी वादी की शिकायत या तहरीर के ही वाहन चोरी का एक चमत्कारी मुकदमा दर्ज कर दिया है। यही नहीं, जिस गाड़ी की चोरी नहीं हुई उसी के मालिक के दोस्त को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी मालिक ने खुद वीडियो जारी कर पुलिस से कार्रवाई की पोल खोल दी और उन पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। ग्राम बड़नपुर बेला किसी ने मेरे नाम की झूठी तहरीर दे दी है थाने में कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई, जबकि मेरी गाड़ी मेरे पास ही है। ये मेरा आधार कार्ड है, सही से दिख नहीं रहा है, ये मेरा आधार कार्ड है और झूठी किसी ने तहरीर दे दी है और मेरा बंदा और देश की बात में फिलहाल नहीं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।